स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत ही ख़ास है। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि एक नई विज्ञप्ति आई हुई है, एक नया वैकेंसी आया हुआ है झारखंड सहायक वन संरक्षक का। जो लोग वन विभाग में काम करना चाहते हैं और जिसकी इच्छा है बनने की सहायक वन संरक्षक, उसके लिए एक सुनहरा मौका है। ये विज्ञापन आपका आज ही आया हुआ है। देखिए ये जो आवेदन है वो भरने की अंतिम तिथि यहाँ दिया गया है 10/8/2024 और आपका भराने का जो प्रारंभ वाली तिथि है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो है आपका 29/7/2024। विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 3 है और ये 2024 का है। इस विज्ञापन को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निकाला गया है, यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी वो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाएगी। हमारे चैनल पे जो भी व्यूवर्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे आपको तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी फॉर्म फिलअप कर सके सही समय पे। तो सही समय पे फॉर्म फिलअप करने के लिए जानकारी होनी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि किस तरह से फॉर्म फिलअप होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके क्या क्या शर्तें हैं। तो उसको हम लोग आज थोड़ा डिटेल में जान लेंगे अच्छे से कि कौन लोग भरेंगे, किस तरह से भरना इसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कि झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा से संबंधित कौन कौन सी बातें की गई है। तो ये जो वैकेंसी है वो आपका पत्रांक 14/81 दिनांक इतना के झारखंड वन सेवा सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के माध्यम से रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं महत्ताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को और भी ज़्यादा मतलब जाके आपको डिटेल में देखना है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप इस साइट पे जा सकते हैं www.jpsc.gov.in पर। यहाँ पर से आप लोग जाके वैकेंसी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे पाऊँ। तो जो वैकेंसी है उसके पद का नाम दिया हुआ है यहाँ दोस्तों सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या देखिए कि कौन से पद कैटेगरी में कितने पद हैं, वो सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ कैटेगरी है वुमेन्स स्पोर्ट्स, रिक्ति देखेंगे किसमें कितना रिक्ति है। तो आपका अनरिजर्व में 32 है, EWS में 7 है और SC का 8 सीट है, ST का आपका 20 है और BC 1 में जो आते हैं उसका 6 सीट है, BC 2 का 5 सीट है, यानी कि आपका टोटल 78 सीट का वैकेंसी आया हुआ 78 का। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। वेतनमान भी आपका यहाँ दिया गया है। ग्रेड पे है आपका 5400, लेवल आपका है 9। पद की प्रकृति आपकी पूरी तरह से अस्थायी होगी। पद का समूह है खा, राजपत्रित है और परिक्षमान की अवधि आपकी 2 वर्ष होगी। अब कौन लोग इस फॉर्म को भर सकेंगे उसके बारे में यहाँ दिया हुआ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता अन्य अर्हता, कौन लोग इसके भरने के लिए कैपेबल हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए क्या दिया हुआ, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय, कौन सा विषय, विषय का नाम यहाँ दे दिया गया है कृषि, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री।
यानी जो बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल में या फिर केमिकल में, वे लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपकी और भी शर्तें हैं। शारीरिक भी आपका शर्त है कि शारीरिक रूप से आप किस तरह से होंगे जो भर सकेंगे। शारीरिक योग्यता हेतु न्यूनतम मानदंड निम्नवत है कि आपका मानदंड क्या होगा। तो ऊंचाई जो है पुरुषों की वो होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, और अन्य कोटि जो है 163 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है महिला का वो 145 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर अन्य कोटि का। सीना है बिना फुलाए पुरुष 79 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। फिर है शारीरिक जांच किया जाएगा पुरुष का 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना, और महिला का है 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना। उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है। इस पोस्ट में जाने के लिए उम्मीदवार का स्वस्थ होना ज़रूरी है। उसे झारखंड वन सेवा के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्वक कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने वाली शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिए। वन्यधाता, रतौंधी, फ्लैट फुट वाले उम्मीदवार इस पद के लिए अयोग्य माने जाएंगे। अब देखिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो उम्र सीमा आपका है 1/8/2024 को काउंटिंग होगी आपकी। न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा है आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा सरकार के संकल्प इतना के अनुसार निम्न प्रकार है। देख लीजिए किस प्रकार है। यहाँ आपका कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस अनेक्सचर 1 बैकवर्ड का है आपका 17 और अनरिजर्व का है 35 इयर्स। और यहाँ पर है फीमेल अनरिजर्व एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 38 वर्ष, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल कास्ट ऑफ मेल एंड फीमेल 40 इयर्स, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसका उम्र है 35 वर्ष। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको मिला है शेड्यूल्ड ट्राइब को। अब देखिए नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया किस प्रकार होगी, किस प्रकार से कैंडिडेट चुने जाएंगे। तो यहाँ दिया है प्रतियोगिता परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे एवं निम्न क्रम में आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा होगी फर्स्ट में, फिर दूसरा में है मुख्य परीक्षा, फिर तीसरा में है आपका जांच, शारीरिक जांच। फिर ये 3 स्टेप आप पूरा कर लेंगे तब आप आएंगे चौथे स्टेप में, वो है आपका साक्षात्कार। उसके बाद ये सारे प्रोसेस से गुजर जाइएगा तब आपका आएगा चिकित्सकीय परीक्षण। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में दिया हुआ कि अधियाचित रिक्ति के 10 गुना से अधिक अभ्यर्थी होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा मात्र सामान्य अध्ययन का होगा जो एक पत्र का होगा। सामान्य अध्ययन का आपका परीक्षा होगा जनरल स्टडी जिसका पूर्णांक होगा 150 अंक, और अवधि 2 घंटे की होगी। ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जा रहा, 2 घंटे का समय है। यदि अधियाचित रिक्ति के इस गुण अथवा उससे कम अभ्यर्थी हो तो सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकेगी या आयोग जैसा उचित समझे। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कैंडिडेट कम रहेंगे तो डायरेक्ट मुख्य परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक परीक्षा में अधियाचित रिक्ति के 10 गुना अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट का चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ दिया गया है विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्नों की संख्या आपकी 20 होगी। उसके बाद है सब सेक्शन वाइज बांट दिया गया है कि इससे कितना क्वेश्चन होगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, इससे आपके 15 प्रश्न होंगे।
और शारीरिक राज्य व्यवस्था में भारत का संविधान, इससे 20 होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति, तो इससे 30 प्रश्न होंगे। अब यहाँ झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, तो यहाँ पे आपका एक पीडी पढ़ लीजिएगा। पीडी से ये सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न होंगे। फिर आपकी ली जाएगी मुख्य परीक्षा। जब आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाएंगे तो मुख्य लिखित परीक्षा होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग के नियुक्ति ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली के अनुसार आयोग के मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। देखिए स्वरूप उसका क्या है। परीक्षा के विषय एवं पूर्णांक निम्नवत होंगे। अब देखिए सामान्य हिंदी होगा 50 अंक का, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक का, तो कुल 100 अंक होगा। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 है जिसमें 200 अंक का होगा, समय होगा 3 घंटा। फिर पत्र 2 है, ये 200 अंक का है, समय है 3 घंटा। फिर है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय 1 में आपका होगा पत्र 2, ये भी 200 अंक का होगा। वैकल्पिक विषय में ही आपका आ जाएगा दूसरा पेपर, उसमें पत्र 1 होगा और पत्र 2 होगा, ये भी 200 अंक का होगा। समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। फिर लास्ट में आपका साक्षात्कार आ जाता है। साक्षात्कार जो होगा वो 150 अंकों का होगा। इस तरह हो गया कुल 1350 अंक। यहाँ एक खास चीज़ दिया गया है नोट में दोस्तों, देखिएगा कि मेघा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय में यथा साक्षात्कार तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। अभ्यर्थी को किन्हीं 2 वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा जिसकी परीक्षा ली जाएगी। दोनों वैकल्पिक विषय में 4-2 पत्र होंगे, 2-2 पत्र होंगे दोस्तों। झारखंड एवं वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के विषय देखिए क्या क्या होंगे। विषय है और अंक है, कौन सा विषय कितने अंक का होगा और ये अनिवार्य है। पहला है हिंदी माध्यमिक स्तर और अंग्रेजी भी जो होगा वो माध्यमिक स्तर का ही होगा। इससे 50 प्रश्न और फिर 50 प्रश्न इससे, यानी कि कुल 100। फिर है आपका हिंदी, उत्तर हिंदी एवं देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे के पाठ्यक्रम एवं अंक। निबंध है 20 नंबर का, संक्षेपण है 10 नंबर का और व्याकरण है आपका 20 नंबर का। चुप। अंग्रेजी में है, उत्तर अंग्रेजी एवं रोमन लिपि में लिखे जाएंगे और पाठ्यक्रम जो है आपका ऐसे होगा, आपका 10 नंबर का होगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन है 20 नंबर का और ग्रामर है 20 नंबर का। टोटल आपका 50 नंबर और इधर आपका 50 नंबर। मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, जिसके लिए हर्तांक 30 होगा, यानी कि आपका सिर्फ पास करना है और पास होने के लिए आपको 30 नंबर लाने हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी के पत्र क्वालिफाइंग हो एवं किसी भी पत्र में 30 अंक या समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाइंग माने जाएंगे। इसके
इसके अंक लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाएगा। ये जो इंग्लिश और हिंदी की परीक्षा होगी उसमें सिर्फ आपको पास होने के लिए 30 नंबर लाना है, और आप उससे ज़्यादा अगर लाते हैं तो आपके नंबर कहीं भी नहीं जोड़े जाएंगे। देखिए, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम भी निम्नवत होगा। विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रकृति का होगा। पत्र 1 है आपका 200 का। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। फिर पत्र 2 है, ये आपका है झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाएं। यहाँ भी आपका करंट अफेयर है, सीए है। फिर है सामान्य विज्ञान। ये टोटल आपके जो पत्र 2 होंगे ये 200 नंबर के हैं। 200 नंबर में आपको बता दिया गया कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फिर आपके अब ऐच्छिक विषय में कौन कौन से विषय होंगे उसकी सूची यहाँ दी गई है। आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या विषय यहाँ पे। कृषि है, कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, आसैन्य अभियंत्रक, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, यांत्रिकी का अभियंत्रण। फिर गणित है, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान। फिर पर्यावरण विज्ञान भी है, आपको ले सकते हैं। परंतु उम्मीदवार को निम्नलिखित संयोजन को लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कृषि एवं कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं वानिकी, कृषि एवं पशुपालन, पशु चिकित्सा, रसायन शास्त्र एवं रासायनिक अभियंत्रण, गणित एवं सांख्यिकी। अभियंत्रण के विषयों में एक से अधिक नहीं। उपरोक्त में से किन्हीं 2 विभागों का चयन किया जा सकेगा जो 2-2 घंटे का होगा। प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा, जिसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ, विषयनिष्ठ प्रकृति के पूछे जाने तथा परीक्षा 3 घंटे की होगी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर में कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक इस तरह लाना है आपको। कौन से सब्जेक्ट में और कौन सी जाति को कितना नंबर में पास मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनारक्षित को 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 को 36.5%, अनुसूचित जाति जनजाति को 32% और आदिम जनजाति को 30%, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है उसको 40%। ये दोस्तों मुख्य परीक्षा में किस तरह से मार्क्स जोड़े जाएंगे वो यहाँ दिया हुआ कि मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा वैकल्पिक विषयों के अंकों को जोड़कर सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी को छोड़कर, ये जो सामान्य हिंदी अंग्रेजी इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बाकी जो पेपर है उसका जुड़ेगा। समेकित में तथा सामान्य अध्ययन के दोनों पत्रों के अंकों को जोड़कर समेकित रूप से न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम मेगा सूची जो तैयार होगा साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा। क्वालिफाइंग पेपर के प्राप्तांक अंतिम मेगा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के नंबर आपके प्राप्तांक में नहीं जोड़े जाएंगे जो अंतिम मेगा सूची बनेगा। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार आपके 150 अंकों का होगा, जिसके लिए आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। किसी भी तरह का न्यूनतम मार्क्स प्राप्त करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस साक्षात्कार में उपस्थित होना ज़रूरी है। इसके मार्क्स आपके मेगा सूची में जोड़े जाएंगे। फिर आपका शारीरिक परीक्षण होगा। लिखित परीक्षा में सफल जो पाए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा शारीरिक परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्था परीक्षण में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, जो मानदंड है शारीरिक रूप से वो अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं और पास भी कर जाते हैं
लिखित परीक्षा में तो आपको नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। फिर चिकित्सीय परीक्षण होगा। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन सिविल सर्जन रांची की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड से लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों का आयोग विनिश्चित प्रपत्र में चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगी। आयोग द्वारा आवश्यकता आधारित एक अपीलीय मेडिकल बोर्ड भी गठित किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील की। अगर आपको लगता है कि जो मेरा मेडिकल जांच हुआ है कुछ गलत रिपोर्ट दिया गया है तो आप इसके विरुद्ध अपीलीय मेडिकल बोर्ड में जाके केस कर सकते हैं आप। अब यहाँ आरक्षण का लाभ। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को देय होगा। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीय निवासी जाति, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होंगे। शैक्षणिक कार्य के लिए जो आपने बनाया है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति, आय या संपत्ति प्रमाण पत्र, वो यहाँ पे मान्य नहीं होगा, आपको अलग से बनाना होगा। इसलिए जिन्हें भरना है वो अपनी तैयारी कर लें। सभी कोटि के महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। यहाँ मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सा प्रपत्र होगा। यहाँ एक बात और है दोस्तों कि जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना होगा। देखिए यहाँ दिया गया है जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निर्देश निम्नवत है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान से पढ़ लें किस तरह का प्रपत्र में आपको देना है। ये है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग 2 के लिए। देखिए यहाँ दिया गया है झारखंड सरकार के सेवाओं पदों के लिए अनुमान्य झारखंड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में फॉर्म 11 और प्रपत्र 11 रिक्वायर्ड अंकित हो तो फॉर्म 11 और जो है नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए, अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि मान्य नहीं होगी। यहाँ देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक वर्ग के लिए है। ये आपका खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण के लिए है। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रही कि कौन सा जाति प्रमाण पत्र बनाना है कौन सा फॉर्म में, तो यहाँ है आपका साइट दिया हुआ है www.jpsc.gov.in। यहाँ पे जाके आप लोग उपलब्ध करा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको बना के देना है। यहाँ लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। निर्धारित विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यहाँ कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि कदाचार जो है के मामले में अभ्यर्थी के विरुद्ध कौन कौन सी कार्रवाई की जाएगी, इसे देख लेंगे आप लोग। अब एक यहाँ पर मुख्य चीज़ है कि परीक्षा का शुल्क। तो परीक्षा का शुल्क जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR, UPI के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा लिया जाएगा, जिससे संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। इसी के माध्यम से
इन्हीं माध्यम से आपके शुल्क लिए जाएंगे। अब यहाँ कितना शुल्क है सो देख लीजिए। अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग EWS जो श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपया प्लस बैंक चार्ज मात्र है। अब परीक्षा शुल्क में किसे छूट दिया जाएगा, कितना, वो देख लीजिए। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रुपया 150 प्लस बैंक चार्ज मात्र है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। सिर्फ ये छूट दिया जा रहा है SC और ST कैटेगरी के लोगों के। अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। ये जो छूट दिया गया है सिर्फ झारखंड के SC ST के लिए, दूसरे राज्यों के लिए नहीं। परीक्षा शुल्क जो है आपका अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल होगा, वापस नहीं होगा। इस बात को आप लोग देख लें। अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो अच्छे से भरेंगे एक बार देख के, नहीं तो गलत होने पर वापस नहीं होगा। यहाँ आवेदन भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश कुछ दिया गया है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। इसे पढ़ लेंगे उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। झारखंड लोक सेवा आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्थ सत्य सूचना पाए जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित होगा। तो सोच समझ कर आप लोग खुद से फॉर्म फिलअप करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यानी यहाँ सुधार एडिट के लिए कोई भी समय आपके पास नहीं है। यहाँ पे कह दिया गया है नो एडिट। यहाँ देखिए एक बात और ध्यान देने वाली है कि अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। यानी अपने पास जो फिलअप किए हैं आपने अपना एप्लीकेशन, उसका 2 कॉपी रखेंगे। एनीहाउ विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। ये सारे कागजात आपको सुरक्षित रखना है क्योंकि कभी भी साक्षात्कार के समय में आपसे मांगे जाएंगे हार्ड कॉपी के रूप में और देना ही आपको पड़ेगा। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी पत्र, अंक पत्र, अभिलेख सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हो। ये नहीं कि आपने आवेदन भर लिया और आपके पास कागजात नहीं, अगर बाद के डेट वाला आप दिखाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उसकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन एप्लीकेशन भली भांति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरेंगे।
एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन में की गई प्रविष्टि के बाद उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि के पश्चात स्वीकार्य नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि कैसे आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके लिए आपका यहाँ दिया गया है कि आवेदन भरने से पूर्व हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें। आयोग के वेबसाइट पे आप जाएंगे www.jpsc.gov.in पे और वहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद आप वहाँ से पढ़ेंगे और यह हेल्पलाइन नंबर भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ये आपका एक हेल्पलाइन नंबर है 9431301636 919431301419 पे। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, टेक्निकल हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी एक नंबर दिया गया है यहाँ पे आपका 9431301636 और दूसरा है आपका 9431301419। इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सारा यहाँ पर नंबर आपका दिया गया है। अगर किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी हो रही तो इस नंबर को आप लोग नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद इस पे आप लोग जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट और जान लेना है कि आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी ऑनलाइन एप्लीकेशन में प्रविष्ट करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आवेदन पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे नॉर्म्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे जान लें आपकी अंतिम तिथि कब तक है। आवेदक प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 29/7/2024 से 10/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। बहुत कम समय दिया गया है दोस्तों, इसलिए जिन्हें भी फॉर्म फिलअप करना है जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि लास्ट में साइट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लिंक फेल दिखाता है। इसलिए शॉर्ट टाइम मिला है, जिसको भरना है जल्दी भरें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी का डेट अलग अलग दिया गया है और 1/8/2024 के बाद 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए ही उपलब्ध रहेगा। तो आज के लिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। जिन्हें फॉर्म फिलअप करना है जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लें और किसी तरह की जानकारी लेनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी दी जाएगी। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।